हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आज की इस नई वीडियो में। ये है हमारा सुपर टेट का पेपर जिसमें एक क्वेश्चन आया था, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था 56। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? ये क्वेश्चन आया था। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो भी समिति हैं वो हमें पढ़ना थी। जिसने नहीं पढ़ी थी उसका ये आंसर गलत हो गया था। देखिए, हार्टोग समिति थी, यशपाल समिति, मेहता समिति और जाकिर हुसैन समिति। तो आज हम इसी पर इसको जो है पढ़ाएंगे कि कौन सा इसका आंसर था। तो देखिए इसका जो है हम आंसर देखेंगे पूरी डिटेल में, क्या थ्योरी थी क्या था, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें इनका मतलब ही नहीं पता था। अर्थ क्या है इसका, अर्थ अपव्यय, इसका अर्थ नहीं पता था इसका, तो उनका आंसर तो गलत हो गया था। वही हम समझेंगे। तो देखिए अपव्यय का जो अपव्यय की जो डिटेल्स हैं, देखिए प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों की समय से पहले वापसी को अपव्यय कहा जाता है। शिक्षा में इस शब्द के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये विचार किसने दिया था? हार्टोग समिति ने निम्नलिखित टिप्पणी की। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक पाठ्यक्रमों के पूरा होने से पहले किसी भी स्तर पर बच्चों को स्कूल से समय से पहले वापस लेना। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा के माध्यम से स्थिर शिक्षा की प्राप्ति है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो उनकी जो कक्षा 5 तक के बच्चे होते हैं, उनकी जब तक कक्षा पूरी नहीं हो उससे पहले ही बच्चों को वहाँ से ले जाएं, तो उसके बारे में बताया था। उसको ही इन्होंने अपव्यय बोला था। यदि विद्यालय में प्रवेश करने वाला कोई बच्चा कक्षा 5 पूरा करने से पहले उसे छोड़ देता है या विद्यालय से वापस ले लिया जाता है तो इससे शिक्षा में अपव्यय होता है। अतः अपव्यय स्कूलों से बच्चों की समय से पहले वापसी है। अपव्यय को मापने का एक मोटा और तैयार तरीका वर्षों की संख्या एक श्रृंखला में कक्षा से कक्षा में नामांकन में कमी की तुलना करना है। ये इसमें जो है बताया था। ये इसका अर्थ क्या है? अपव्यय। ये हो गया हमारा अपव्यय का अर्थ। अभी हम नीचे पढ़ेंगे अवरोधन का अर्थ। देखिए अवरोधन क्या था कि 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक ही कक्षा में एक बच्चे के प्रतिधारणा को अवरोधन कहा जाता है। इसका अर्थ हो गया अवरोधन। देखिए और समझिए, अवरोधन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख कारक है। शिक्षा के हर चरण में छात्रों से पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद परीक्षा उत्तीर्ण की उम्मीद की जाती है। लेकिन यह पाया गया है कि सामान्य व्यवहार में कई छात्र एक कक्षा में या एक से अधिक कक्षाओं में निर्धारित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते। जो बच्चे परीक्षा में फेल हो जाते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। इस प्रकार वे असफल हो जाते हैं और एक ही कक्षा में बने रहते हैं। ये असफल छात्र उसी कक्षा और पाठ्यक्रम को दोहराते हैं, जबकि उनके अन्य सहयोगी उस कक्षा को पास करते हैं और अगली उच्च कक्षा में पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया को अवरोधन कहते हैं। देखिए इस प्रक्रिया को अवरोधन की प्रक्रिया कहा गया है। इस प्रकार अवरोधन का अर्थ
एक विशेष कक्षा में छात्रों का 1 वर्ष से अधिक समय तक रहना है। अपव्यय और अवरोधन की समस्या प्राथमिक रूप से शिक्षा के प्राथमिक स्तर 1 से 5 से संबंधित है। तो जो हमारा अवरोधन है उसमें यह है कि बच्चे जो है फेल हो जाते हैं, एक ही कक्षा में फेल हो जाते हैं बार बार, तो उससे ये मतलब था। तो जिन बच्चों ने ये समितियाँ नहीं पढ़ी थी उनका ये जो है आंसर गलत हो गया था। समितियाँ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हैं। ये देखिए, हार्टोग समिति है, जाकिर हुसैन समिति है, यशपाल समिति है, इनकी जो है ये हम सारी ही पढ़ाएंगे। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी दिखाते हैं कि हमें कौन कौन सी समितियां पढ़नी हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, ये हैं हमारी समितियां। यहाँ पे ये देखिए, ये 2 चीज़ें दे रखी हैं, स्वतंत्र भारत में गठित शिक्षा आयोग और समितियां। आयोग और समितियों से ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। हमें आयोग भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, राधा कृष्ण आयोग है, मुदाली आयोग है, महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, कोठारी आयोग, यशपाल समिति, ये तो ऑप्शन में भी दे रखा था, यशपाल समिति। उसके बाद ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और ये प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार, ये जो है हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और एक ये जो है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF, ये पढ़ना ज़रूरी है। इनमें से क्वेश्चन बनते ही हैं और इनको जो है हम पूरे एक एक टॉपिक बाई जो है पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है इन सभी को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।